महोदय, सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद रियाज अली हक्कानी मलंग साहिब सज्जादा दरगाह सामानिया इनायतिया मदारिया रहमतुल्लाह अलैह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी जी, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, दीगर तमाम लोग यहाँ पर जो भी मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को यौम आज़ादी हिंदुस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे अजीज़ अज़मतुल मदार मदारी साहब अल्लामा इक़बाल की जो नज़्म तराना हिंदी को पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने एक शेर कहा, कुछ बात है कि हस्ती बिस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। आज़ादी के 75 साल बाद आज हमें दोबारा इस बात पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। इस मुल्क की मुक़द्दस सरज़मीन पर रहने और बसने वाले तमाम तर हिंदू और मुसलमान जो इस मुल्क से वालेहाना इश्क व मोहब्बत करते हैं, आज उन सबको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आज 75 साल बाद भी उसी मकाम पर आज हम खड़े हुए हैं कि जो हमको एक और विभाजन के रास्ते पर ले जा रहा है। 75 साल पहले जिस अजीम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने 150 साल तक 150 बरस तक जंगें लड़ी, मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में साधु सन्यासियों का जो आंदोलन शुरू हुआ वो आम जनमानस तक पहुंचा और दूसरे तरीके से वो पहुंचा। उसके बाद गदर हुआ, गदर में रुहेलखंड के तमाम उलेमा इकराम ने फांसी के फंदे को कबूल किया। बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हमें जो आज़ादी मिली थी, दरअसल उसके साथ एक बहुत बड़ा जख्म भी मिला था। एक अजीम हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार बर्मा तक जिसकी हुदूद थी, उसको तकसीम कर दिया। एक बहुत बड़ा भूभाग भारत हुआ करता था। आज जब हम मानचित्र पे देखते हैं तो आज हमारे पास 20% ज़मीन भी हमारी अपनी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ लोग आए और उन्होंने इस सरजमीन को अपना निशाना बनाया, क्योंकि ये वो सरजमीन है जो वसुधैव कुटुंबकम का दर्श देती है। सारी सभ्यता, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ और हमेशा मैं कहता चला आया हूँ कि दुनिया की जितनी भी तहजीबें तवल्लुद हुई यानी पैदा हुई, वो हिंदुस्तान से ही पैदा हुई। अब लोग कहेंगे भाई हवा हवाई बातें करते हो। जी नहीं, बिल्कुल हवा हवाई बातें नहीं। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर अक्सरियत से मुसलमान हैं, तो हम मुसलमानों के हिसाब से ही बात करेंगे। मुसलमानों का जो मुत्तफिका फैसला है वो ये है कि दुनिया की इब्तिदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हुई। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उन्हीं से दुनिया बनी। तो मुझे बता दिया जाए कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के किस हिस्से में आए थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के जिस हिस्से में आए थे उसी को तो हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो जहाँ से हमारे वालिद मोहतरम, हमारे सबके बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम की शुरुआत हुई, वहीं से इंसानी की शुरुआत हुई। तो ये हमारी ज़मीन, हमारा मुल्क हमेशा प्यार मोहब्बत का दर्श देता था, देता चला आया है और आज भी दे रहा है। इसीलिए सदियों से हमेशा लोग इसको निशाने पर लेते थे। आज बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी और लोगों को भी बोलना है। मुख्तसरन ये बात कहनी है मुझे कि आज भी वही परिस्थितियां हैं, आज भी वही हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं। एक तरफ PFI जैसी ताकतें जो मुसलमानों के बीच में जाकर के उनको गुमराह कर रही हैं, दूसरी दावत इस्लामी जैसी तंजीम जो पाकिस्तान के मुल्ला इलियास अत्तार कादरी की बनाई हुई तंजीम है। उस तंजीम का मकसद ही फ़कत ये है कि 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने और ISI ने मुत्तफ़िका फैसला लिया था। उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान को इतने ज़ख्म देंगे कि हिंदुस्तान के हर हिस्से से खून निकलेगा। आज
वो अपनी प्लानिंग को शुरू कर दिया उन्होंने और उसी पर वो काम कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। कभी मनसब्बा नबियन फक्तलहू के नाम से लोगों को सर काटने की बात की जाती है, लोगों का सर तन से जुदा करने की बात की जाती है। एक बड़ी हैरत की बात है, आज से 2 महीने पहले एक आंदोलन चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, जिसको देखो वही एक नारा लगाता था, गुस्ताख की क्या है सजा, सर तन से जुदा है, सर तन से जुदा है। बड़े बड़े अपने आप को शेखुल हदीस कहने वाले भी इसी नारे को लगा रहे थे और लगवा रहे थे। सिवाय सूफी खानका एसोसिएशन के हिंदुस्तान की कोई तंजीम इसका विरोध नहीं कर रही थी। लेकिन उदयपुर में जब वो हादसा हो गया, उस हादसे होने के बाद वो लोग जो नारा लगा रहे थे सर जुदा होने का, वही लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो गलत है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा क्यों? इस्लाम तो दोहरे चरित्र की बात नहीं बताता, इस्लाम तो सीधी सीधी बात बताता है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। मैं तो चैलेंज देता हूँ पूरे दुनिया भर के मुल्ला मौलवी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया भर में दहशत फैला रहे हैं। जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद का एसोसिएशन जिंदाबाद। मैं पूरी दुनिया के उन मुल्ला मौलवियों को चैलेंज देता हूँ, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उन मुल्ला मौलवियों को चैलेंज देता हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दहशतगर्दी पैदा करने की बात करते हैं। वो मुझे बताएं कि कुरान की कौन से पारे में लिखा हुआ है कि इस तरीके का ऐसा अमल कर दिया जाए, बगैर किसी के ऊपर मुकदमा चलाए हुए, बगैर किसी को सुने हुए, बगैर किसी को सुनवाई किए हुए उसको कत्ल कर दिया जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं। इस्लाम तो अमन की और शांति की बात करता है। इस्लाम के नाम पर नौजवानों को गुमराह करके पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में खिलाफत का निज़ाम कायम करने के लिए, पूरी दुनिया में एक आतंक का साम्राज्य कायम करने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है और उसी प्लानिंग का ये हिस्सा है। आज के दिन मैं अपने मुल्क के नौजवानों से जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी दहशतगर्द सोच वाली तंजीमों से बचें। इस मुल्क के मुस्तकबिल में ही आपका मुस्तकबिल पिनहा है, आपका मुस्तकबिल दहशत में नहीं है, आपका मुस्तकबिल बर्बरियत में नहीं है। देखिए कोई हादसा होता है, पुलिस की गिरफ्तारियां होती हैं, मुकदमे चलते हैं तो आपको परेशान होना पड़ता है। और ख़ास तौर से मैं उन माँ बाप से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कि इस तरीके के किसी भी बहकावे में ना आए। ये चंद कुछ फिरका परस्त मुल्ला मौलवी जो अपनी दुकानें चलाने के लिए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें। उलमाए हक की तलाश करें। वो उलमाए हक जो हक की बात बताते हैं उनके पास उठे, उनके पास बैठे और उनसे सबक हासिल करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को